हेलो बच्चों, मैं आपका भीम सर आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ भारत की स्थिति और उसका विस्तार। तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा। ये भारत है, ये भारत की नक्शा है जो हम आज भारत की अवस्थिति और विस्तार को समझाने जा रहे हैं। भारत वास्तव में भा का मतलब होता है रत्न, अर्थात प्रकाश। तो भारतीय उपमहाद्वीप को एशिया के दक्षिणी विस्तार के रूप में दर्शाया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप को एशिया के दक्षिणी विस्तार के रूप में दर्शाया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर में 1000 किलोमीटर तक 1000 किलोमीटर तक अवक्षीण अपारगम श्रृंखला पर्वत नजर आती है। उत्तर में हिमालय पर्वत और उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत स्थित है और उत्तर से पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियाँ स्थित है। भारत के उत्तर में पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप को शेष एशिया से अलग करती है। एशिया से इन्हें अलग करती है। भारत के दक्षिणी सिरे पर स्थित इंदिरा पॉइंट, जबकि भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी और इनके पश्चिम में अरब सागर, दोनों शीर्ष समुद्र हिंद महासागर के सीमा को निर्धारण करती है। दोनों शीर्ष समुद्र भारत के हिंद महासागर की सीमा को निर्धारण करती है। स्टार्ट। भारत के उत्तर में 1000 किलोमीटर तक पर्वत श्रृंखला से घिरे और उत्तर से पश्चिम तक हिंदुकुश पर्वत, जबकि पूर्व से उत्तर से पूर्व तक पूर्वांचल की पहाड़ियाँ और इनके पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में अरब सागर और पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से सीमांकित एक बृहद भौगोलिक इकाई प्रदान करती है। बंगाल की खाड़ी कन्याकुमारी तक आ गई है, जबकि कन्याकुमारी से खंभात तक, भरूच तक, ये अरब सागर तक कन्याकुमारी अपनी सीमा को निर्धारण करती है। भारतीय उपमहाद्वीप के तीनों ओर से सागर और महासागरों और इनके दक्षिण में हिंद महासागर से घिरे हुए प्रायद्वीप के नाम से जाने जाते हैं। प्रायद्वीप के नाम से जाने जाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के
पूरब में बंगाल की खाड़ी, जबकि इस तरह से जो पर्वत श्रृंखला है भारतीय उपमहाद्वीप को शेष एशिया से अलग करती है। भारत के दो शीर्ष समुद्र, इन्हें भी भारतीय उपमहाद्वीप के सीमा को निर्धारण करती है और भारत के दक्षिणी हिस्से को देखें तो दक्षिण में ये सांकड़ा पतला नजर आती है। प्रायद्वीप की वैसे भूभाग जो नोकीला और सांकड़ा हो उन्हें अंतरिप के नाम से पुकारते हैं। भारत के दक्षिणी हिस्से को देखें तो पूरब में इनके बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर, जबकि दक्षिण में हिंद महासागर की ओर से घिरे हुए प्रायद्वीप के आकार लिए हुए हैं। यही दोनों शीर्ष समुद्र भारत की पूर्वी तट और पश्चिमी तट की सीमा की निर्धारण करती है और यहाँ तक कि ये दोनों शीर्ष समुद्र भारत की प्रायद्वीपीय आकार जो हम दक्षिण की ओर देख रहे हैं इन्हें भी सीमा की अस्थायित्व निर्धारण करती है। भारत की दक्षिणी सीमा को देखा जाए तो इन्हें किसी भी प्रायद्वीप के अंतिम संकरे भाग को अंतरिप के नाम से हम पुकारते हैं। जो क्षेत्र होता है प्रायद्वीप जहाँ पर तीनों ओर समुद्र आपस में मिल जाते हैं, किसी भी प्रायद्वीप के अंतिम संकरे भाग को अंतरिप के नाम से हम पुकारते हैं। भारत के इसे केप कैमोरिन कुमारी अंतरिप या कन्याकुमारी के नाम से लोकल रूप में हम पुकारते हैं। भारत की भूभाग का क्षेत्रफल जो है भारत की भूभाग का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जबकि विश्व की स्थलखंड का क्षेत्रफल 2.4 है। आइए इस प्रकार हम इन्हें समझ सकते हैं। ओम, ये पृथ्वी है,
ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित कर रही है। हम प्रयास कर रहे हैं कि भारत के प्रायद्वीपीय हिस्सा को यहाँ पर हम दिखा सकते हैं। यह भारत की प्रायद्वीपीय हिस्सा है। भारत हमारी जो है विषुवत रेखा के उत्तर में है। विषुवत रेखा जो है, विषुवत रेखा के समानांतर अक्षांश रेखा भी खींचे जाते हैं। प्रत्येक 1-1 डिग्री के अंतराल पर 90 अक्षांश रेखा उत्तर में, जबकि 1-1 डिग्री के अंतराल पर 90 अक्षांश रेखा दक्षिण में स्पष्ट रूप से दर्शाए जाते हैं। मित्र, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 90 अक्षांश रेखा उत्तर में, जबकि 90 अक्षांश रेखा दक्षिण में। मिलकर टोटल कितना हो गया? 180। और एक ए जो इक्वेटर हमने आप सभी के बीच में दिखाया, वो विषुवत रेखा मिलकर टोटल अक्षांश रेखा 181, अर्थात 80 + 1 181। अक्षांश रेखा वास्तव में जो रेखा है वो काल्पनिक रेखा है। ये कल्पना किया गया है। अक्षांश रेखा जो रेखा है वो वास्तविक नहीं है, जबकि एक काल्पनिक रेखा है, कल्पना किया गया है। अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के समानांतर दर्शाए जाते हैं। जैसे जैसे विषुवत रेखा के उत्तर में हम जाते हैं, इनकी आपस में जो दूरियां हैं घटती जाती है, एक बिंदु के रूप में पाई जाती है अक्षांश रेखा। हम कल्पना कर लें कि टोटल 181 अक्षांश रेखा है और एक बिंदु के रूप में दक्षिण में भी पाए जाते हैं और उत्तर में भी। इनमें से 2 हम माइनस कर दें तो 179 अक्षांश रेखा की कल्पना किया जाएगा। यह काल्पनिक रेखा है, लेकिन हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं 180 या 181। आइए इस प्रकार से हम समझते हैं। अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा भी हम कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में 90 अक्षांश रेखा की कल्पना किया गया, जबकि 90 अक्षांश रेखा की कल्पना दक्षिण में भी किया गया है। प्रत्येक 1-1 डिग्री के अंतराल पर विषुवत रेखा के उत्तर में 90 अक्षांश रेखा की कल्पना किया गया है, जबकि 90 अक्षांश रेखा की कल्पना विषुवत रेखा के दक्षिण में भी किया गया है। अक्षांश रेखा वास्तव में रेखा नहीं है, जबकि एक काल्पनिक रेखा है। कोई भी अक्षांश रेखा पृथ्वी की सतह पर नहीं है, जबकि ये एक वृत्त की भांति नजर आती है। वृत्त की भांति सर्कल के रूप में घिरे हुए नजर आती है। कोई भी अक्षांश रेखा
पृथ्वी की दोनों सतहों को स्पष्ट है। कोई भी अक्षांश रेखा पृथ्वी की सतह पर नहीं है, जबकि यह वृत्त की भांति नजर आती है। आइए इनके अलग रूप में भी एक प्रकार से देख लिया जाए, जो देशांतर रेखा है। देशांतर रेखा जो है ध्रुव से शुरू होती है और ध्रुव पर ही खत्म हो जाती है। देशांतर रेखा को देशांतर रेखा को पूरब से पश्चिम की ओर दर्शाया गया है। पृथ्वी पर टोटल देशांतर रेखा की कल्पना 360 देशांतर रेखा की कल्पना किया गया है। पृथ्वी पर कोई भी वृत्त 360 डिग्री की होती है, जबकि पृथ्वी पर या ग्लोब पर टोटल देशांतर रेखा की कल्पना 360 देशांतर रेखा की कल्पना किए गए हैं। मित्र, पृथ्वी एक देशांतर घूमने में 4 मिनट की समय लेती है। 4 मिनट की समय लेती है, अर्थात यह समझा जाए कि पृथ्वी 24 घंटे में 1440 मिनट लगाती है। तो 1440 मिनट जब पृथ्वी लगाती है 24 घंटा घूमने में, तो निकाला गया है कि एक देशांतर में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। आइए इस प्रकार हम देखते हैं। ये है विषुवत रेखा। चलिए यहां पर समझ लेते हैं। ये विषुवत रेखा है। ये भारत की प्रायद्वीपीय कार है। ये भारत की प्रायद्वीपीय कार है। तो विषुवत रेखा के उत्तर में है भारत, अर्थात भारत जो है उत्तरी गोलार्ध का देश है। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध का देश है। 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री, 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री देशांतर के पूर्व में स्थित क्षेत्र को उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, जबकि 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर को पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे। इस प्रकार से यहां पर ही हमारी 0 डिग्री अक्षांश है और यहाँ 0 डिग्री अर्थात
यहाँ पर जो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजर रही है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ये। तो विषुवत रेखा के पूरब में स्थित है हमारी यहाँ भारत की प्रायद्वीपीय हिस्सा को हम दिखा रहे हैं। विषुवत रेखा के पूरब में भारत है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अर्थात ये विश्व की मानक टाइम जो लंदन में स्थित है, इनकी पूर्व में भी भारत स्थित है। इस प्रकार से समझा जाए कि भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है और ऐसे इन गोलोक पर भारत को एक तरह से अगर देखें तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का भी भारत देश है, क्योंकि भारत जो है विषुवत रेखा के उत्तर में है। हम चर्चा कर रहे थे कि पृथ्वी एक देशांतर घूमने में 4 मिनट की समय लगती है। एक देशांतर घूमने में पृथ्वी 4 मिनट की समय लेती है, जबकि 24 घंटे में पृथ्वी जो है 1440 मिनट लेती है। और कोई भी वृत्त सर्कल जो है 360 डिग्री की होती है, तो एक देशांतर में 4 मिनट का समय लेता है। 1440 बटे 360 करेंगे तो एक देशांतर पार करने में 4 मिनट की समय ले रही है। तो कल्पना किया गया है कि यहाँ पर 68 डिग्री 0.7 और 97 डिग्री 25। तो गुजरात की 68 डिग्री 7 पॉइंट से ये पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर ऐसे ऐसे काल्पनिक रेखा 68.7 से 97.25 तक जब हम जाएंगे और इनकी बीच के जब हम जाएंगे और इनके बीच के जो देशांतर रेखा है वो 30 देशांतर है। ऐसे 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 68 से हम 97 तक जाएंगे तो 30 देशांतर निकाली गई है। तो एक देशांतर पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। ठीक, तो यहाँ पर हम प्रयास कर रहे हैं समझाने की, जो पृथ्वी है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ठीक, और ये 30 देशांतर है इन्हें बीच की, अर्थात मान लीजिए माध्यिका। तो 4 में 30 यदि गुना करते हैं तो 120 मिनट आ जाएगी। अब 120 मिनट जो आया, अब प्रश्न है कि पृथ्वी तो है जो पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, जाहिर सी बात है। तो पूर्वी हिस्सा में सूर्योदय तो पहले होता है और पश्चिमी हिस्सा में सूर्योदय बाद में होता है। तो पश्चिमी हिस्सा जो हुआ पूर्वी अर्थात अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 2 घंटा पहले होगा पश्चिमी राज्य की अपेक्षा, और यहाँ गुजरात में 2 घंटा बाद। मान लेते हैं कि गुजरात में सुबह के 5 बज रहे हैं, गुजरात में सुबह के 5 बज रहे हों, तो अरुणाचल प्रदेश में सुबह के अर्थात कितना होना चाहिए? सुबह के यदि मान लेते हैं कि गुजरात में यदि 5 बज रहा हो तो अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 3 बजेंगे, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त होगा। और ऐसे शब्दों में समझा जाए, यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 5 बज रहा है तो गुजरात में सुबह के यहाँ पर 7 बजेंगे। इस प्रकार से पूरब का समय जो है
2 घंटा आगे है और पश्चिम का समय जो है 2 घंटा पाछे है। अब प्रश्न बनता है कि ये रेखा जो है पांच राशि होकर गुजरती है। ये 68 और 97 के बीच की भाग है, अर्थात माध्यिका है, जो 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री जो है 68 और 97 के बीच की भाग है। ऐसे 68 से स्टार्ट करेंगे और ऐसे 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 करते करते यहाँ पर 82.5 डिग्री मिलेगी हमें, ठीक है। तो 82.5 में हम 4 से गुना यदि करते हैं तो हमें मिलेगा कितना, 330 मिनट, अर्थात 5.5 घंटे। 82.5 में यदि 4 से गुना करें तो 330 मिनट लगेगी। इसलिए लगेगी कि क्योंकि 1 डिग्री पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लग रहा है, तो 82.5 डिग्री जाने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा, 330 मिनट लगेगा, अर्थात 5.5 घंटा लगेगा। तो ये इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। इन्हें भारत की मानक समय रेखा स्वीकार किया गया है। इन्हें भारत की मानक समय रेखा स्वीकार किया गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को, क्योंकि भारत जो है विषुवत रेखा के उत्तर और पूर्व में स्थित है। भारत जो है विषुवत रेखा के उत्तर पूर्व में स्थित है, अर्थात भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश है। ये है भारत की प्रायद्वीपीय हिस्सा। यहाँ पर ग्रीनविच मानक टाइम है जो लंदन से होकर गुजरती है, और यह है विषुवत रेखा। यह है विषुवत रेखा और यहाँ पर भारत के बीचों बीच से होकर गुजर रही है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद के नैनी में स्थित है। तो 0 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो देशांतर रेखा है विषुवत रेखा के पूरब में है, और और लंदन के ग्रीनविच से, अर्थात लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरने वाली अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूरब में है भारत। तो हम समझाने की प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारी पूरी भारत की जो टाइम है, उनकी माध्यिका जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजर रही है, जिन्हें हम 82.5 डिग्री मानक टाइम के रूप में जानते हैं। जो इलाहाबाद के नैनी में स्थित है। 82.5 में हम 4 से यहाँ पर गुना किए तो मिनट में 330 मिनट आया, अर्थात 5.5 घंटा। तो इंग्लैंड के टाइम से भारत के टाइम जो है 5.5 घंटा आगे है। यदि लंदन में कोई व्यक्ति रह रहा हो, पड़ोसी, और वहां सुबह के 5 बज रहे हों, तो भारत में टाइम कितना होना चाहिए,
यदि कोई पड़ोसी लंदन में रह रहा हो और वहाँ पर सुबह का समय 5 बज रहा हो, तो भारत में टाइम कितना होना चाहिए? तो 4.5 घंटा आगे हम कर देंगे, अर्थात 10:30 बज रहा होगा सुबह का। इस प्रकार से इन्हें दर्शाया गया है। आइए अब समझते हैं कि ये जो है समझते हैं हम यहाँ से 82.5 डिग्री देशांतर रेखा भारत की 6 राज्य से होकर गुजरती है। यूपी, साढ़े 82 डिग्री देशांतर रेखा भारत के यूपी, एमपी और इनके दक्षिण में छत्तीसगढ़ और दक्षिण में उड़ीसा और यहाँ पर आंध्र प्रदेश, अर्थात 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इस प्रकार से दर्शाया गया है। अब प्रश्न है मित्र कि अक्षांश रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, जो बिहार से अलग हुआ। जब बिहार अलग नहीं थी तो गुजर रही थी, लेकिन अलग हो गया तो झारखंड से होकर गुजरती है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। पूर्वोत्तर की 2 राज्यों से होकर गुजरती है, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। अक्षांश रेखा, जिन्हें कर्क रेखा भी कहते हैं, 8 राज्यों से। इस प्रकार से ये जो कर्क रेखा गुजर रही है 8 राज्य से। अब प्रश्न बनता है कि कितने देश जो हैं भारत के साथ स्थलीय सीमा को निर्धारण करती है। तो आइए देखा जाए। यहाँ पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है। इधर उत्तर में चाइना है, नेपाल है, यहाँ भूटान है, यहाँ बांग्लादेश है और यहाँ पर म्यांमार देश है। तो स्थलीय सीमा जो हमारा है यहाँ से स्टार्ट होती है, अर्थात यहाँ बांग्लादेश से, और यहाँ गुजरात के राज्य जो है, यहाँ पाकिस्तान बगल में है। यहाँ से यहाँ तक स्थलीय सीमा है। बांग्लादेश इस बगल में, दक्षिण में अगर देखा जाए तो समुद्री सीमा है, इनके दक्षिण में समुद्री सीमा है। समुद्री सीमा के समुद्री सीमा के उत्तर में, और यहाँ पर यदि देखा जाए तो उत्तर में, उत्तर पश्चिम में गुजरात को लिया जाए, और यहाँ बीडी अर्थात बांग्लादेश, ये स्थलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा से टोटल 8 देश सीमा का निर्धारण करती है। भारत के ऐसे राज्य हैं जो 3 राज्य है। जम्मू कश्मीर 3 देश के साथ में अपनी सीमा निर्धारण करती है, और तो जम्मू कश्मीर जो है भारत के 3 देश के साथ में सीमा निर्धारण करती है। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, उत्तर में इधर है चाइना। और भारत के सिक्किम राज्य जो है
इधर भूटान से सीमा साझा कर ले रही है और नेपाल से भी और चीन से भी। और यहाँ एक पश्चिम बंगाल है जो बांग्लादेश और यहाँ भूटान से भी और नेपाल से भी अपनी सीमा को निर्धारण कर ले रही है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भारत की अवस्थिति और विस्तार को समझाने की प्रयास किया। आप देख सकते हैं और ये कुछ बात इसमें छूट रही है जो हम बताएंगे। भारत के क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और विश्व की स्थलखंड का क्षेत्रफल जो है 2.4% है। इनकी जो स्थलखंड का जो क्षेत्रफल है 15,200 किलोमीटर है और मुख्य भूभाग का जो क्षेत्रफल है 6100 किलोमीटर है, अर्थात 6,100 किलोमीटर। अर्थात यहाँ पर लिख देते हैं मुख्य भूभाग की तट का क्षेत्रफल अर्थात द्वीपों समेत इनकी क्षेत्रफल मुख्य भूभाग के तट के द्वीपों समेत इनकी क्षेत्रफल जो है 7516.6 किलोमीटर है। 7516.6 किलोमीटर इसलिए है कि ये है लक्षद्वीप और यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो इनके भी तो कोई अपनी क्षेत्रफल होगी। यहाँ लक्षद्वीप है और यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान जो है निकोबार के उत्तर में है और अंडमान के दक्षिण में निकोबार है और निकोबार के दक्षिण में आपका ग्रेट निकोबार है जो निकोबार के दक्षिण में है और ग्रेट निकोबार के तट पर ही इंदिरा पॉइंट स्थित है। इस प्रकार से अगली वीडियो में हम बताएंगे और वीडियो को हम यहीं तक आशा करते हैं कि समाप्त करते हैं।